गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमने पूर्व कक्षा में बुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया, बुद्धि की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया, बुद्धि के प्रकारों के बारे में हमने जाना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करें बुद्धि के प्रथम सिद्धांत की बात करें, उस प्रथम सिद्धांत का नाम है एक तत्व का सिद्धांत। अगर इसके उपनामों की बात करें तो हम इसे कह सकते हैं प्राचीन बुद्धि का सिद्धांत। प्राचीन बुद्धि का सिद्धांत कह सकते हैं। इसे इकाई बुद्धि का सिद्धांत कह सकते हैं। इसे एक तत्व या एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक तत्व सिद्धांत को प्राचीन बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है, इकाई बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। बात करें कि ये सिद्धांत किसने दिया, तो उस एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक की बात करें तो अल्फ्रेड बीने व इसका मित्र था टर्मन। तो हम एक तत्व सिद्धांत के बारे में, इसके उपनामों के बारे में जाना कि इसे एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं, इसे प्राचीन बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे हम बुद्धि का प्रथम सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब एक विद्वान हुए जिनका नाम है थॉमसन। कौन विद्वान हुए? थॉमसन। इन थॉमसन महोदय ने इस सिद्धांत को निर्गुणवादी सिद्धांत कहा है। एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बीने व टर्मन ने दिया। इसके उपनाम है प्राचीन बुद्धि का सिद्धांत कहा जा सकता है, इकाई सिद्धांत कहा जा सकता है, एक खंड तत्व का सिद्धांत कहा जा सकता है। एक विद्वान हुए थॉमसन, उन्होंने इस प्राचीन बुद्धि के सिद्धांत को निर्गुणतावादी सिद्धांत कहा है। निर्गुणतावादी ये कहा है कि इसमें एक ही तत्व बताने के कारण वह तत्व, एक ही तत्व क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। ये मान लीजिए जिस प्रकार से राजा होता है वही सर्वे सर्वा होता है, गलत करो चाहे सही करो, उसी प्रकार से इसको निर्गुणतावादी तंत्र कहा। किसने कहा? थॉमसन ने। फिर बात आती है द्वितत्व का सिद्धांत। द्वितत्व का सिद्धांत प्रतिपादक की बात करें तो स्पेयरमैन। किसने दिया? स्पेयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया। इस द्वितत्व सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को
भी कहते हैं। इस सिद्धांत को विशिष्ट व सामान्य बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि इसको हम द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपाद्य की बात करें, जो नाम आएगा स्पेरमैन का उपनाम की बात करें तो इसे द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे एस और जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे विशिष्ट और सामान्य बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए दो प्रकार हो गए इसके, एक तो हो गई सामान्य बुद्धि, एक तो क्या हो गई सामान्य बुद्धि, और एक हो गई विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि की बात करें तो ये जन्मजात होती है। यह क्या होती है? जन्मजात होती है। जन्मजात इसमें योग्यताएं होती हैं, जबकि विशिष्ट बुद्धि होती है यह कैसी होती है? यह अर्जित होती है। क्या होती है? अर्जित होती है। और सामान्य बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। ये दोनों में विशेष अंतर है। तो हमें इतना याद रखना है कि द्वितत्व का सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया। द्विकारक एस व जे कारक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे विशिष्ट सामान्य बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। सामान्य बुद्धि को जन्मजात बुद्धि भी कहा जाता है और विशिष्ट बुद्धि को अर्जित बुद्धि कहा जाता है। फिर बात करें त्रितत्व का सिद्धांत। जो त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत है यह भी स्पेरमैन ने दिया। किसने दिया? स्पेरमैन ने दिया। और उन्होंने जो पहले के तीन कारक बताए, और वो तीन कारक कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो जो पहला कारक था सामान्य बुद्धि, फिर उन्होंने दूसरा कारक बताया विशिष्ट बुद्धि, और तीसरा कारक बताया उन्हें समूह बुद्धि। इस प्रकार से इन्होंने कुछ समय के बाद में जो अपने दो कारक का सिद्धांत दिया था उसमें एक तीसरा और कौन सा जोड़ दिया? सामूहिक बुद्धि सिद्धांत या सामूहिक कारक सिद्धांत। सामूहिक कारक सिद्धांत। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि त्रितत्व सिद्धांत स्पेरमैन का है तो द्वितत्व सिद्धांत भी स्पेरमैन का। त्रितत्व सिद्धांत में जो तीसरा तत्व जोड़ा वह जोड़ा समूह कारक। कौन सा जोड़ा? समूह कारक। तो हम आज इतना ही अध्ययन करेंगे और हम एक बार फिर से देख लें कि हमने आज एक तत्व सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बीने वटरमैन का है। इसे निर्गुणतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बात ही थॉमसन ने। उसके बाद द्वितत्व सिद्धांत स्पेरमैन का, जिसमें द्विकारक वो दो कारक कौन कौन से? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। उसके बाद में त्रितत्व सिद्धांत दिया, किसने दिया? स्पेरमैन ने दिया। तीसरा तत्व कौन सा जुड़ा? समूह बुद्धि कारक सिद्धांत। इस प्रकार से हमने आज तीन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षाओं में हम और विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।